हेलो बच्चों, दिस इज़ मी योर बायोलॉजी एजुकेटर। आई एम फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों, मैं 2 दिन थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आज भी नहीं ठीक है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था वरना आपका कोर्स बैक हो जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इन ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक ही स्टेप में नहीं होता है, ये बहुत सारे स्टेप से होके गुजरता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे बुक्स पड़े हों, बुक्स को आपको क्लासिफाई करना हो तो आप उन्हें प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे। मान लीजिए कुछ बुक्स साइंस के हैं, कुछ बुक्स मैथ्स के हैं, कुछ बुक्स कॉमर्स के हैं। अगर आपको उन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज करना हो तो आप एक लाइन में कॉमर्स वाले बुक को रखेंगे, दूसरे वाले में मैथ्स वाले को रखेंगे, तीसरे वाले में साइंस वाले को रखेंगे और उसके बाद फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब जो साइंस वाली बुक है उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से रखेंगे। ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये कई स्टेप में हो रहा है। उसी तरह जी की बात करें, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किस किंगडम में आएगा, फिर किस फाइलम में आएगा, फिर किस क्लास में आएगा, फिर किस ऑर्डर में आएगा, फिर किस फैमिली में आएगा, फिर किस जीनस में आएगा और सबसे लास्ट में किस स्पीसीज में आएगा। ये ऑर्डर चलता है। तो अब तक हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप लगते हैं, हायरार्की ऑफ दी स्टेप लगते हैं। हायरार्की का क्या मतलब है कि एक प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस में रखना। जैसे कोई एक स्कूल है, आपको अगर उसे क्लासिफाई करना हो तो कैसे करेंगे कि एक स्कूल है, इसमें इतने क्लास हैं, हर एक क्लास में इतने सेक्शन है, उतने सेक्शन में कितना रोल नंबर है, तो एक ऑर्डर हुआ ना, ये एक हायरार्की है। उसी तरह हमारे बायोलॉजी में भी किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज आता है। सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम आता है, उसके बाद क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद सबसे छोटा स्पीसीज आता है। जो इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद करने का मेरे पास एक निमोनिक्स है, तो चलिए याद करते हैं। क्या है निमोनिक्स, बताती हूँ। तो क्या है निमोनिक्स के पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज। क्या है निमोनिक्स के पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। या तो बर्तन को साफ रखो वरना परिवार बीमार पड़ जाएगा। तो इसको याद करते हैं। K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species। से keep pot clean और family get sick। Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। यहाँ पे सबसे जो बड़ा है वो है किंगडम और सबसे छोटा जो है वो है स्पीसीज। अब इसको आगे देखेंगे, अब इस टॉपिक को बाद में देखेंगे। इसके पहले का जो टॉपिक है रैंक और कैटेगरी, पहले वो समझ लेते हैं। तो अब तक हमने ये समझा क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हर एक जो स्टेप होता है वो रैंक या फिर कैटेगरी को बताता है। आइए रैंक और कैटेगरी समझते हैं। ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज हैं, ये सारे के सारे कैटेगरीज हैं। तो हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज हैं। किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम उसी तरह एक कैटेगरी है, इसी तरह सारे एक कैटेगरीज है। अब इसी तरह होता है रैंक।
रैंक ये बताता है कि कोई भी कैटेगरी कितनी ऊपर है या फिर कितनी नीचे है। जैसे हम बात करें किंगडम की, तो किंगडम एक हायर रैंक है, उसी तरह जो स्पीसीज है वो सबसे लोएस्ट रैंक है। याद रखना है कैटेगरी जो है वो बताता है लेवल को, कि कौन सा लेवल है। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, या फिर फैमिली है, स्पीसीज है, जीनस है, या फिर स्पीसीज है। उसी तरह रैंक बताता है पोजीशन पे, कि वो किस पोजीशन पे है। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category. हमने पढ़ा कि जो किंगडम होता है वो एक कैटेगरी होता है। अब क्योंकि ये जो किंगडम है, ये सारे हरारकी में, जो हमारा क्लासिफिकेशन का हरारकी है, ये उसका पार्ट है, या फिर ये बोल सकते हैं ये पूरे अरेंजमेंट का एक पार्ट है। तो इसीलिए हर एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अंडरस्टूड? ये सारे के सारे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये मिलके, सारे के सारे मिलके एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। मतलब कि अगर अकेले बात कर रहे हैं तो वो होंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और जब इन सबको साथ में बोलेंगे तो उसे बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category refers to as unit of classification, in fact represent a rank, and it is commonly termed as taxon. ये लाइन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे कैटेगरी, रैंक और टेक्सॉन को सब मिला के एक ही बात बोल दिया है, लेकिन मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ। अब यहाँ से क्या याद रखना है, जो टेक्सॉन होता है वो होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन जो होता है वही होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार सब इरेज करके समझाते हैं, 1 मिनट। ये जो अभी हम पढ़े, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब के सब क्लासिफिकेशन की यूनिट है। कैटेगरी भी एक यूनिट है, और हायरार्की में इनकी एक अलग अलग रैंक भी होती है। और इनमें से जैसे कि किंगडम, किंगडम था। अब किंगडम एक कैटेगरीज है और उसका रैंक सबसे ऊपर है। अब इसकी भी तो कई ग्रुप होंगी, जैसे हम पढ़ते हैं एनिमीलिया, प्लांटिया, तो इसका भी ग्रुप है। तो एनिमीलिया या प्लांटिया, ये टेक्सॉन हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैटेगरी, रैंक और टेक्सॉन के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कैटेगरी मतलब क्या, क्या लेवल है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, या फिर और सारे। उसी तरह रैंक बोलता है कहाँ है, हाईएस्ट है या फिर लोएस्ट है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं टैक्सॉन। और टैक्सॉन क्या था, कि अब जो कैटेगरी है उसका फर्दर ग्रुप, जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है, उसी तरह उसमें डिवाइड किया गया एनिमेलिया, प्लांटिया में, और भी कई सारे किंगडम है। तो ये जो एनिमेलिया है वो एक टैक्सॉन है, ये सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का। उसी तरह सारे भी जो हम कैटेगरी पढ़े हैं, सबके अपने अपने टैक्सॉन होंगे। यूजीन ऑर्गेनिज्म में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें ही ग्रुप में रखा जाता है। अब उस ग्रुप को क्लासिफिकेशन में जगह दी जाती है। जगह क्या होता है, कैटेगरी या फिर रैंक दिया जाता है। जैसे कि मान लो इंसेक्ट, सोचो एक बटरफ्लाई हुआ, एक हाउस फ्लाई को लें, या फिर कॉकरोच को लें, या फिर एंट को लें, तो इन सब में आपको एक कॉमन फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, बताइए। वो कॉमन फीचर्स है कि इनमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स मिलेगा, मतलब कि 3 पेयर इनके पास लेग मिलेगा। और इनकी जो बॉडी होगी वो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होगी। अब क्योंकि इन सारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, तो इसको एक ग्रुप में रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है इंसेक्ट्स। जैसे समझिए, क्लास में सब क्लास 11th के बच्चों को एक ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि सबको 11th क्लास में पढ़ते हैं। उसमें यही कॉमन है कि सब लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसी तरह बायोलॉजी में भी जिनके फीचर्स सेम होते हैं उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं, और उसको क्लासिफाई करके उसको रैंक और कैटेगरी देते हैं। अब एनसीईआरटी को देखते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स like jointed 3 pair legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. अब यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो इंसेक्ट होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें कि कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि सारे इंसेक्ट्स में 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स होते हैं। कहा हुआ है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रिकॉग्निजेबल कॉन्क्रीट होते हैं। इसका मतलब क्या, कि हमको ये जो थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है, हम इसको देख के पहचान सकते हैं। अगर हम देख के पहचान लेंगे, क्या हुआ हमारा, कि हम आइडेंटिफिकेशन कर लिए, रिकॉग्नाइज कर लिए। अब इसको क्लासिफाई करके रैंक या फिर कैटेगरी दिया जाता है।
कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? यस, हम दे सकते हैं, जैसे मैमल्स। मैमल्स हमारे एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कॉमन फीचर्स होता है, उनका मेमोरी ग्लैंड या फिर वार्म ब्लडेड या फिर उनमें हेयर्स पाया जाता है। तो जैसे कि काऊ हो गया, जैसे व्हेल हो गया, जैसे एलिफेंट हो गया, ये सारे में एक कॉमन फीचर्स पाया जाता है, इनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। तो ये सारे के सारे मैमल्स में रखे गए हैं। इसी तरह फिशेस को भी बोल सकते हैं, उसी तरह एम्फीबियंस को भी बोल सकते हैं, और इसी तरह जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी बोल सकते हैं। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अब यही ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, जैसे कि क्या क्या ग्रुप बनाते हैं, किंगडम हो गया, उसी तरह फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, और भी सारे हैं। तो कभी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अब उसी ग्रुप्स को कैटेगरी कहते हैं। ठीक। अब ये जो कैटेगरी होता है, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। अब ये जो कैटेगरी ये बताता है कि इस हायरार्की में सबसे ऊपर किसका रैंक है और सबसे नीचे किसका रैंक है। ठीक। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हो गया किंगडम, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर। तो हमने अब तक क्या समझा कि क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, और ये जो ग्रुप होता है ये कैटेगरी बताता है। ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है, इसी तरह ये कैटेगरी, ये भी एक कैटेगरी है। अब जो कैटेगरी होता है फर्दर रैंक को बताता है। किंगडम में एक सबसे बड़ा रैंक है, उससे छोटा फाइलम का है, उससे छोटा क्लास का है, उससे छोटा ऑर्डर का है। और बोलना है ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन आप याद रखेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो टेक्सॉन को बोलना है। ठीक। अब this taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। बच्चों, जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये जो कैटेगरी बना रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजी पे बेस नहीं होता। हम इसको देख के या फिर अपीयरेंस के बेसिस पे इसको क्लासिफाई नहीं करते, बल्कि ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे, जैसे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, रिप्रोडक्शन क्या है, और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। ये सबको देख के चलते हैं। बच्चों, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि जिन जिन एनिमल्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दो। तो बटरफ्लाई, स्पैरो और बैट, इन सब के पास विंग्स होते हैं। आप ये बताइए, क्या इन तीनों को एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा जा सकता है? बताइए। आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, स्पैरो एक बर्ड है, और बैट एक मैमल है, तो हम इसको एक साथ एक ग्रुप में नहीं रख सकते। इसलिए बायोलॉजी में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के नहीं करते हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर कैसा है, इंटरनल कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो जब सारे नॉन ऑर्गेनिज्म को लिया गया, अब तक जितने जानने वाले थे, जितने डिस्कवर्ड हो चुके थे, उनको लिया गया और उनका टैक्सोनॉमिक स्टडी किया गया, उनको क्लासिफाई करने का सोचा गया। तो फिर वहां से कैटेगरी बना। कैटेगरी कितना बना? 7 कैटेगरी। किंगडम, फाइलम, फाइलम एनिमिलिया के लिए बोलते हैं, और प्लांट्स के लिए डिवीजन बोलते हैं। उसी तरह फिर होगा थर्ड क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। All organisms, including those in plants and animal, have species as the lowest category। अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट किंगडम ले लिए, प्लांट किंगडम का कोई स्पीसीज ले लिए, प्लांट किंगडम का, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका ले लिए। मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। तो एक ये किंगडम है, लेकिन ये उसके अंदर उसका जीनस और स्पीसीज है। यहाँ पे जो सबसे छोटा यूनिट है वो है तुम्हारा इंडिका। तो वही बोलना है कि जो सारे प्लांट या एनिमल किंगडम है, उनके पास जो सबसे छोटा कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी है, वो है स्पीसीज। तो सबसे छोटा क्या है? इंडिका। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। दिस बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज of character of an individual or a group of organisms।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम कैटेगरी बना रहे हैं, कैसे अलग-अलग कैटेगरी बना रहे हैं ऑर्गेनिज़्म का। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रुप सिमिलर हैं, कौन से ग्रुप डिसिमिलर हैं। These help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as other kind of organism. तो हम इस बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन से सिमिलर है उसको एक ग्रुप में रख दिए, और जो अलग है फिर और देखेंगे फर्दर ऑर्गेनिज्म की उससे कौन सा मिलता जुलता है फिर उसको एक साथ रख देंगे। तो हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब पढ़ेंगे स्पीसीज। अब यहाँ से हम फर्दर जो 7 कैटेगरीज थे उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लोवेस्ट कैटेगरी से। स्पीसीज क्या है? लोवेस्ट कैटेगरी है, या फिर बोलते हैं लोएस्ट रैंक है, सबसे छोटा रैंक है। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनमें की फंडामेंटल सिमिलरिटी होता है। जैसे स्पीसीज का एक और डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके उसको स्पीसीज कहते हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. बच्चों आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक मैंगो का ट्री है और एक गवावा का ट्री है, दोनों हैं तो ट्री, लेकिन इन दोनों की जो लीफ के शेप होंगे वो अलग होंगे, इन दोनों के फ्लावर भी अलग होंगे, इन दोनों के फ्रूट भी अलग होंगे। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जो है ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ऐसे डिफरेंसेस जो हम देख के पहचान रहे हैं। ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि मैंगो एक अलग स्पीसीज है और जो गवावा है वो अलग स्पीसीज है। इसी तरह इज कंसिडर मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम टुबेरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन। पहले बता दिया कि यहाँ पे जो मैग्निफेरा है, ये जो सोलेनम है और ये जो पैंथेरा है, ये तीनों के तीनों जीनस होंगे और उसके बाद जो स्मॉल लेटर में होगा वो स्पीसीज होगा। जैसे मैग्निफेरा में जो इंडिका है वो स्पीसीज है, उसी तरह ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है, उसी तरह लियो एक स्पीसीज है। तो आगे वही बोल रहा है, ऑल दी थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो कह रहा है यहाँ पे जो स्मॉल लेटर वाले हैं सारे, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये स्पीसीज हैं या फिर स्पेसिफिक एपिथेट है। while the first word मैग्निफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा। और वहीं जो पहला वर्ड है जैसे कि मैग्निफेरा जो कैपिटल लेटर में है वो है मैग्निफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सारे के सारे जेनेरा हैं या जीनस हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी को। ये स्पीसीज से बड़े होते हैं, सबसे छोटा स्पीसीज है उससे जो थोड़ा ऊपर होता है वो होता है जीनस। तो यहाँ पे ये जो जीनस है वो हायर लेवल या फिर हायर कैटेगरी को बता रहा है, ये स्पीसीज से हायर कैटेगरी पे होता है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनमें बट हैविंग, तो एक जीनस के एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, और ये जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum include species like Nigrum and Melogena. ये जो जीनस पैंथरा है उसकी एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था पैंथरा लियो जिसको लायन कहते हैं, वैसे ही एक होता है पैंथरा टिग्रिस जिसमें कि टाइगर आता है। उसी तरह जो हमने सोलेनम जीनस पढ़ा था, पहले पढ़ा था सोलेनम ट्यूबरेसम, वो पोटैटो को बताता है, वही जो सोलेनम निग्रम या फिर मेलोजीना होगा वो बताएगा दूसरे स्पीसीज को। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज sapien which is grouped in a genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका जो जीनस है वो होमो है और जो स्पीसीज है वो सैपियंस होता है। अब आगे जीनस पढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्पीसीज का रिवीजन कर लेते हैं, स्पीसीज क्या होती हैं। तो स्पीसीज सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इसके मेंबर में बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं
और आसपास में ब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब अगर दो स्पीसीज काफी सिमिलर होंगे तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे? अब उसी को रखा जाता है जीनस के अंदर। अगर दो स्पीसीज काफी सिमिलर होते हैं तो उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा जाता है जिसको बोलते हैं जीनस। अब स्टार्ट करते हैं जीनस। Genus comprises a group of related species which have more character in common in comparison to species of other genera. तो अगर दो स्पीसीज एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं तो उसको जीनस के अंदर रख दिया जाता है। जैसे वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो हम कह सकते हैं जो जेनरा होती है उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रखे जाते हैं। मतलब जब कोई स्पीसीज एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है तो उसको जेनरा में रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। ये दोनों अलग स्पीसीज हैं लेकिन इनमें काफी कॉमन कैरेक्टर होते हैं, इसलिए दोनों को एक ही जीनस सोलेनम में रखा गया है। ठीक उसी तरह लायन, पैंथरा लियो, लियोपार्ड, पैंथरा पार्डस, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस with several common features are all species of genus Panthera। तो उसी तरह जो जीनस पैंथरा है जैसे कि उसमें स्पीसीज आता है पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। ये सारे के सारे जो स्पीसीज हैं लियो, पार्डस और टिग्रिस ये आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं तो इसको एक जीनस में रखा जाता है। These genus differ from another genus Felis which include cat। यहाँ पे बोला है कि पैंथरा और फेलिस ये दोनों अलग अलग जेनरा होते हैं। पैंथरा में लायन, टाइगर, लियोपार्ड आता है, वहीं फेलिस में डोमेस्टिकेटेड कैट आती हैं। यानी कैट भी कैट फैमिली की मेंबर है लेकिन उसका जीनस अलग है। एक चीज याद रखिए, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज में रखा गया है, सिमिलर स्पीसीज को एक जीनस में रखा गया है। उसी तरह सिमिलर जेनरा या जीनस को फैमिली में रखा गया है। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली have a group of related genera which is still less number of similarity as compared to species and genus। स्पीसीज सबसे छोटा होता है, उसके बाद जीनस आता है, उससे थोड़ा बड़ा फैमिली होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली की। तो फैमिली में क्या रखा जाता है, जो रिलेटेड जेनरा होते हैं वो फैमिली के अंदर रखते हैं लेकिन इनमें जो सिमिलरिटीज होती हैं ये कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज से। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे हायर रैंक पे वैसे वैसे जो सिमिलरिटी है वो डिक्रीज होते जाएगी। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फैमिलीज होती हैं वो कैरेक्टराइज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। बट जब साइंटिस्ट किसी प्लांट की फैमिली को स्टडी करते हैं तो वो सिर्फ एक फीचर्स को नहीं देखते, वो प्लांट के वेजिटेटिव फीचर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों को स्टडी करते हैं, दोनों को साथ पढ़ते हैं। अब वेजिटेटिव फीचर्स क्या होते हैं, ये प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो कि ग्रो में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। वहीं रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होता है, वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, जैसे फ्रूट, सीड, फ्लावर हो गया। सपोज हमारे पास पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल है। अब हम सिर्फ लीव्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उसका स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्रूट और सीड कैसे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है। जब इन सब कैरेक्टर में बहुत सिमिलरिटी मिलती है तब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो प्लांट है ये सेम फैमिली की हैं। आपको ये समझ आया होगा। Among plants, for example, the different genera Solanum, Petunia, Dhatura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with the genus Felis cat in the family Felidae। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अलग अलग जेनरा जैसे सोलेनम एक अलग जेनरा है, पेटूनिया एक अलग जेनरा है, धतूरा एक अलग जेनरा है। इन सबको एक साथ एक फैमिली के अंदर रखा गया है, फैमिली सोलेनेसी के अंदर। उसी तरह एनिमल्स को भी एक साथ रखा गया है। जैसे एक जीनस था पैंथरा, उसके अंदर लायन, टाइगर, लियोपार्ड आता था, और एक दूसरा जीनस है फेलिस जिसके अंदर कैट आती थी। इन दोनों को एक फैमिली के अंदर रखा गया है, फैमिली फेलिडेई के अंदर। Similarly, if you observe the features of a cat and dog, you will find some similarity and some dissimilarity as well।
They are separated into different families, Felidae and Canidae respectively. इसी तरह एक डॉग और कैट को देखते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटी भी दिखेगा, कुछ डिसिमिलरिटी भी दिखेगा। जो कैट और डॉग हैं उनको सेपरेट फैमिली के अंदर रखा गया है। कैट को फेलिडे के अंदर रखा गया और डॉग को कैनिडे के फैमिली में रखा गया है। अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. आपने पहले देखा था कि स्पीसीज, जीनस या फैमिली को कैटेगराइज करते थे किस बेसिस पे, सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे कि कौन कौन से सिमिलर है उसको एक ग्रुप में रख दिया गया था। Generally, order and other higher taxonomy categories are identified based on aggregates of characters. यहाँ पे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि बहुत सारे कैरेक्टर या फीचर्स को एक साथ देखना, ये नहीं कि एक या दो कैरेक्टर को देखना। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ देखते हैं फिर कंपेयर करते हैं। मान लो जब किसी साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को जीनस, फैमिली, ऑर्डर या उससे भी हायर कैटेगरी में देखना होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का शेप, साइज, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, रिप्रोडक्शन जैसे कई सारी चीजें, कई सारे कैरेक्टर को एक साथ कंपेयर करते हैं। हम एक या दो फीचर्स को देख के हायर कैटेगरी को डिवाइड नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते। ऑर्डर being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. ऑर्डर जो है वो हायर कैटेगरीज है, ये फैमिली से भी ऊपर आती है। जब कई सारे फैमिली आपस में मिलते हैं तो ऑर्डर बनाते हैं। The similar character are less in number as compared to different genera included in a family. अब हमने पहले ही बात किया था कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो सिमिलरिटी है वो घटती जाएगी। तो सबसे पहले हम स्पीसीज पढ़े थे, स्पीसीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाया जाता था, फिर जीनस था, थोड़ा कम हुआ, फैमिली उससे थोड़ा कम, ऑर्डर और भी कम हो गया। अब आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि प्लांट families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order Polynomials mainly based on the floral characters. तो आपको ये याद रखना है कि Convolvulaceae और Solanaceae ये दोनों के दोनों दो फैमिली हैं, इनको एक ऑर्डर में रखा गया है पॉलीमोनियल्स के अंदर। उसी तरह द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। उसी तरह एनिमल का एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसके अंदर फैमिली उसी तरह एनिमल का एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसके अंदर दो फैमिलीज को रखा गया है, फेलिडे एंड कैनिडे को, मतलब कि डॉग को और कैट को साथ में एक ऑर्डर में रखा गया है कार्निवोरा के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि जो कॉन्वोल्वुलेसी होते हैं या सोलेनेसी होते हैं इनको एक ऑर्डर में रखा गया है पॉलीमोनियल्स के अंदर। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। तो जो कॉन्वोल्वुलेसी होता है या सोलेनेसी होता है इसको एक ऑर्डर में रखा गया है पॉलीमोनियल्स के अंदर। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर में। फ्लोरल कैरेक्टर का क्या मतलब? कि इनके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और क्यों फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे रखा गया? क्योंकि जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो जनरली इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होता है तो स्टेबल होता है इस वजह से। अब आगे चलते हैं क्लास पे। क्लास, these categories include related order. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla, gibbon, is placed in the class Mammalia along with order Carnivora that include animal like tiger, cat, and dog. Class Mammalia have other order also. अब ये जो क्लास है ये और हायर कैटेगरीज है, इनमें भी जो कॉमन कैरेक्टर होंगे ये फैमिली के कंपेयर में, ऑर्डर के कंपेयर में कम होंगे। ये जो क्लास होता है इसमें रिलेटेड ऑर्डर रखे जाते हैं, कई सारे जो ऑर्डर होते हैं वो एक ग्रुप में रखे जाते हैं क्लास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ऑर्डर है प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं। और एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसके अंदर हमने पढ़ा था टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। इन सबको एक क्लास में रखा गया है क्लास मैमिलिया के अंदर। जैसे प्राइमेटा एक ऑर्डर है, कार्निवोरा भी एक ऑर्डर है। प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स आते हैं, वहीं कार्निवोरा में टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। इन दोनों को एक क्लास के अंदर रखा गया है और उस क्लास का क्या नाम है? मैमेलिया। ये सारे के सारे मैमल्स होते हैं।
मैमेलिया हैव अदर ऑर्डर ऑल्सो। इसी तरह मैमेलिया के और भी कई ऑर्डर्स होते हैं। Phylum. Classes comprising animal like fishes, amphibians, reptiles, bird along with the mammals constitute the next higher category called phylum. ऐसे ही बहुत सारे क्लास मिलके एक फाइलम बनाते हैं, जैसे फिशेस एक क्लास है, एम्फीबिया एक क्लास है, रेप्टिलिया एक क्लास है, बर्ड एक क्लास है और मैमल्स एक क्लास है। अब इन सारे क्लास को एक ग्रुप में रखा गया है, बोलते हैं फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में कि जो फाइलम कॉर्डेटा होता है उसके अंदर ये 5 क्लास आते हैं। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata। अब ये जो क्लास है उनका कॉमन फीचर्स ये है कि इन सब में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और सारे में डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, इसीलिए इन सबको एक फाइलम के अंदर रखा गया, फाइलम Chordata के अंदर। इसी तरह जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ प्लांट्स classes with few similar character are assigned to a higher categories called division। इसी तरह प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट क्लास में अगर कुछ सिमिलरिटीज होता है तो उसको एक ग्रुप में रखा जाता है जिसको डिवीजन बोलते हैं। इसमें एक डिफरेंस है कि अगर प्लांट होगा तो प्लांट के लिए हम यूज करेंगे डिवीजन और अगर एनिमल होगा तो एनिमल के लिए यूज करेंगे फाइलम। याद रखिएगा, फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए और डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के लिए। अब आते हैं किंगडम पे। All animals belonging to various phyla are assigned to the higher category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to this group as animal kingdom and the plant kingdom। सारे एनिमल्स को जो कि अलग अलग फाइला से बिलोंग करते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया किंगडम के अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। इसी तरह प्लांट्स के लिए किंगडम प्लांटिया है। किंगडम प्लांटिया में डिफरेंट डिवीजन को रखा गया है, वेरियस डिवीजन को रखा गया है जिसमें कि सारे प्लांट्स आते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक एनिमल किंगडम, दूसरा प्लांट किंगडम। और ये जो किंगडम होता है ये सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट रैंक होता है इसका। अब आगे चलते हैं। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीसीज। हम ये पहले ही देखे हैं कि सबसे नीचे स्पीसीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? Say, for example, as we go from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटते जाएंगे, मतलब सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर है वो स्पीसीज में पाए जाएंगे और जो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होगा वो किंगडम में पाया जाएगा। आगे, lower the taxa more the characteristic that the member within the taxon share। बोला कि जितना ज्यादा टेक्सा छोटा होगा उतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर करेगा। तो उस टेक्सा जितना ज्यादा उसका कॉमन कैरेक्टर उतना ज्यादा वो कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेगा अपने मेंबर से। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। और जितना ही ज्यादा हायर कैटेगरीज होगा उसको डिटरमाइन करने में, उसका रिलेशनशिप पता करने में उतना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें ज्यादा सिमिलरिटी नहीं पाई जा रही है, स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटी है तो हम दो स्पीसीज को सिमिलरिटी के बेसिस पे एक साथ रख सकते हैं जीनस के अंदर, लेकिन वही जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे उतना डिफिकल्ट होते जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम जाएंगे वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटता चला जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर है वो स्पीसीज पे पाया जाएगा और जो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर है वो किंगडम पे पाया जाएगा। और टेक्सा जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करेगा अपने मेंबर से, और जितना टेक्सा बड़ा होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको डिटरमाइन करने में। यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक्सप्लेन किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो स्पीसीज सबसे छोटा है सबसे ऊपर, इससे ऊपर जाते रहेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की का अरेंजमेंट। अब इस चार्ट को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। पहला देखते हैं मैन का।
तो मैन एक कॉमन नेम है, उसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। होमो यहाँ पे जीनस है और सैपियन स्पीसीज है, तो जीनस हो गया होमो। इसी तरह अब इसका फैमिली, हम एक एक वन बाय वन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले लोअर से हायर की तरफ। तो सबसे पहले जीनस लिखिए, जीनस होमो होगा। फैमिली, फैमिली को याद करने का एक ट्रिक है जिसमें लास्ट में एसी ऐड होता है। अगर एसी किसी में नहीं हो तो ए ई आए, वो तुम्हारा फैमिली को बताता है। तो अगर हम मैन का फैमिली लिखें तो मैन का फैमिली क्या होगा, होमनी डेई। होमनी डेई, ए ई आया ना, तो इसे याद करेंगे कि हाँ ये फैमिली है। और एच ओ होमी से है, और जो बायोलॉजिकल नेम है वो भी होमो करके है, तो आपको याद हो जाएगा कि बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, जिसका फैमिली होगा होमिनी डेई। उसी तरह ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा प्राइमेटा ऑर्डर है। क्लास क्या है, हम लोग किस क्लास में आता है, मैमेलिया के अंदर, तो क्लास मैमेलिया होगा। उसी तरह जो फाइलम है, हमारा फाइलम होगा क्वाड्रेटा। तो मैन का अगर हम स्पेसीज से लेके किंगडम तक लिखे तो कैसे लिखेंगे, स्पेसीज हो गया सैपियन, जीनस हो गया होमो, फैमिली हो गया होमिनिडेई, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मैमेलिया, फाइलम हो गया क्वाड्रेटा। हम किस किंगडम के हैं, एनिमल किंगडम के हैं, तो एनिमल किंगडम हो जाएगा लास्ट। उसी तरह अगर हम हाउस फ्लाई का देखें, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका है। अभी मस्का जीनस है और जो डोमेस्टिका है वो स्पीसीज है, तो जीनस मस्का हो गया। अब फैमिली में ए, देखिए लास्ट में ए आ रहा है, तो यही याद करने का ट्रिक है कि लास्ट में ए आए या फिर ए सी आए। तो यहाँ पे होगा जीनस मस्का और फैमिली मसिडेई। और जो ऑर्डर डिप्टेरा है, इसमें सिर्फ उड़ने वाले इंसेक्ट पाए जाते हैं, तो हाउस फ्लाई भी एक उड़ने वाला इंसेक्ट है, तो आप याद कर सकते हैं कि डिप्टेरा। इसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। इसका क्लास है इंसेक्टा और इसका फाइलम है ऑर्थोपोडा। ठीक, हमने दो एनिमल का पढ़ ली, अब प्लांट्स का पढ़ेंगे। मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। इसका जीनस हो गया मैग्नीफेरा और स्पीसीज हो गया इंडिका। फैमिली, अब फैमिली मैंने बोला है कि लास्ट में ए सी ई ए ही आएगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं फैमिली को। तो मैंगो का जो फैमिली है क्या होगा, एनाकार्डियेसी। क्या होगा, एनाकार्डियेसी। इसका ऑर्डर है सेपेनिडल्स। ऑर्डर क्या है, सेपेनिडल्स। और क्योंकि मैंगो एक डाइकॉट होता है, तो ये क्लास है इसका डाइकॉटिलिडन। और ये आता है डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर। क्योंकि क्यों डिवीजन बोले, क्योंकि प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज किया जाता है। उसी तरह वीट का देखते हैं। वीट, वीट का साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एसिटिवम। ट्रिटिकम एसिटिवम, यहाँ पे ट्रिटिकम है ये जीनस है, और एसिटिवम जो है वो स्पीसीज है। फैमिली होता है वो होता है पोएसी। देखिए यहाँ भी ए सी ए आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं फैमिली हो गया। क्योंकि फैमिली पोएसी है, तो ऑर्डर भी उससे मिलता जुलता है, पोएल्स। याद हो सकता है, ये भी याद हो सकता है आपको, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है। और क्योंकि वीट एक मोनोकॉट है, तो ये हो गया मोनोकॉटिलिडन, और इसका डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म में। ये आप लोग एक दो बार लिख के याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे कुछ समरी दिया हुआ है, लेकिन समरी में कुछ अलग पॉइंट नहीं दिया है। जितना भी थ्योरी में दिया हुआ था चैप्टर में, उतना ही समरी में उसी का समराइज करके दिया है, तो समरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सेम ही है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इनमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट है। 1 2 3, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। तो पहला वाला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो पहला वाला है उसमें जो स्पीसीज है वो कैपिटल लेटर में है, स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, इसलिए दूसरा सही है। उसी तरह क्वेश्चन 7 सॉल्व कीजिए। मैं आपको 3 सेकेंड देती हूँ। 1 2 3। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने निमोनिक्स क्या बताया था, कि पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो ये ऑर्डर आप लोग देखिए। स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज, स्पीसीज के बाद क्या आना चाहिए, जीनस आना चाहिए। तो इसमें स्पीसीज के बाद जीनस आ रहा है, ठीक। जीनस के बाद क्या आना चाहिए, ऑर्डर। ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर के बाद फाइलम, मतलब ये वाला सही है। अब ये सब देख लेते हैं क्यों गलत है। स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद पहला देख रहे हैं, स्पीसीज के बाद ऑर्डर आ रहा है, ठीक। ऑर्डर के बाद फाइलम आ रहा है, फाइलम के बाद किंगडम आ रहा है।
ये भी सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है जीनस। जीनस के बाद स्पीसीज आ रहा है, स्पीसीज के बाद ऑर्डर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए और सी दोनों। अब यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए इसे पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। आगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।